मित्रों नमस्कार। जायका विद संध्या चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही हमारे घनिष्ठ मित्र हैं राजेश कुशवाहा जी, उनसे मिलने आए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनके बच्चों ने कितना प्रतिभाशाली बच्चे, देख रहे हैं आप कितने सारे ट्रॉफ़ी यहाँ पे टंगे हुए हैं। मैं कामना करूँगा ईश्वर से कि बच्चे ऐसे ही बहुत ही आगे बढ़ते रहें। और मैं आगे दिखाना चाहूँगा कि इनके बच्चों ने कितना बढ़िया नाम रोशन किया हुआ है। टाउनशिप का हर बंदा कुशवाहा जी को जानता है। कुशवाहा जी की फ़ोटो आए दिन आपको किसी न किसी नेता के साथ मिलती है। तो कई लोग जब परेशान होते हैं तो कुशवाहा जी के पास आते हैं। और इनकी स्ट्रगल की कहानी जब मैंने 2011 में ज्वाइन किया था तब से मैं सुनता आ रहा था। आज हमारे साथ हैं और इनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कुशवाहा जी। नमस्कार। और आज इनकी जवानी, इनकी स्ट्रगल की कहानी हम लोग सुन रहे हैं। और भाग्यवश हमारे भगवान भी इनके पीछे बैठे, भगवान इनका सपोर्ट करे हमेशा। तो कुछ सर हमको भी बताइए, स्ट्रगल कैसे कैसे आपका कैसे रहा। सबसे पहले जय श्री राम और नमो भगवान बुद्ध को सत नमन। मैं भाई मनमोहन जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जो मुझे अपना कोई बात सॉरी मुझे काट देना इसको बाद। भाई मनमोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। आप मुझे इस लेवल समझा कि मतलब कुछ मैंने लाइफ में किया है। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ, ज़िला यमुनानगर हरियाणा से। और बेसिकली मेरे जो पेरेंटल स्टेट है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट देवरिया। और मेरी स्कूलिंग सारी हरियाणा से हुई, यमुनानगर से हुई। और डीएवी संस्था से मैं पढ़ा हूँ। और मैं आज जो कुछ भी हूँ उसके लिए सबसे पहले अपने माता पिता और उसके बाद मेरे गुरु और मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे समाज का ही इसमें योगदान होता है। माता पिता और गुरु का जो स्थान है, उसके बाद मैं तो ये कहता हूँ कि मैं आज जहाँ भी हूँ मैं समाज की वजह से हूँ, सर्व समाज की वजह से हूँ, छत्तीस बिरादरी की वजह से हूँ। ये मेरा शौक़ है, एक सामाजिक उद्देश्य से काम करना। और स्ट्रगल मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने स्कूलिंग की, फिर उसके बाद एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी रेलवे में थे, हम 5 भाई बहन थे। उसके बाद छोटे ब्रदर हैं और 3 सिस्टर हैं। और स्ट्रगल पहले मैंने अपना डिप्लोमा किया यमुनानगर से। डिप्लोमा करने के बाद फिर इंडियन ऑयल ज्वाइन की। इंडियन ऑयल में एज ए अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया। और उसके बाद 2005 में ट्रेनिंग के बाद 2007 में कन्फर्म हुआ। मैंने ये जो मेरा शौक़ पहले नहीं था, मैंने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया। मतलब ज़िंदगी के हर पड़ाव पे, हर मोड़ पे ये देखा कि इंसान की एक अपनी पहचान होनी चाहिए। उस पहचान के लिए आदमी को काम करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और मैंने धीरे धीरे शुरुआत की। जबकि बेसिकली मेरे जो कज़न दादाजी वगैरह हैं वो एक रिश्ते में वो हमारे सब पॉलिटिशियन ही रहे। और श्री राम नरेश कुशवाहा जी हमारे कुटुंब में से थे। तो मैंने ये देखा कि सर्विस के साथ साथ मुझे सामाजिक लोगों के बीच में धीरे धीरे मैं मतलब कार्य करता रहा और जाने का मौका मिला। और जब ये कार्य किया तो मुझे खुद भी अच्छा लगने लगा। जबकि मेरा अपना टाइम अब सामाजिक हो गया तो मुझे सर्विस के साथ साथ मुझे इसमें रुचि होने लगी। तो लोग मतलब जुड़ते गए और एक ये कारवा बनता गया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अब एक मतलब जिस भी जगह हूँ, एक चाहे मैं ये मानता हूँ कि मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, पर मैं अपनी एक आत्मिक मतलब से ये मानता हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ तो समाज के लोग मुझे इस लेवल पे समझते हैं कि कुशवाहा जी आपने कुछ प्राप्त किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ समाज की वजह से हूँ, अपने माता पिता और गुरु के बाद समाज की वजह से हूँ। और मेरी प्रेरणा जो है मेरी वाइफ डॉक्टर रेनूबाला, जो कि पाइट स्कूल NFL में कार्यरत है। कुशवाहा जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तब मैंने सुना था कि कोई बंदा है जो यमुनानगर से रोज़ आता जाता है।
तो मैं सोचता था कि कितना स्ट्रगल है। उस दिन को आप याद करके कैसा सोचते हैं? हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे मिसेज वहाँ मुगललाल नेशनल कॉलेज में कार्यरत थे और माता पिता वहीं इब्रानगर में से। तो मैंने सिर्फ मिसेज की वजह से कि वो वहाँ सर्विस में है और माँ बाप भी वहीं हैं, तो मैंने काफ़ी मतलब मुझे कठिनाई होती थी अप डाउन करने में। पर मैंने उसको मैनेज किया और उसके साथ साथ भी मैंने सामाजिक संस्थाओं में जुड़ा रहा। मैं आज भी मैं अपने देश की एक संस्था है, पूरे सब समाज की संस्था है, सामाजिक संस्था है, राष्ट्र रक्षा संघ जो है एक सामाजिक संस्था है और उसमें मतलब कि कार्य कर रहा हूँ और ये हरियाणा के तौर पे मैं उसमें कार्यरत हूँ। और उसमें मतलब ये है कि जैसे सभी कोई भी मतलब मैं सामाजिक देखता एक हूँ कि आप हमेशा सेवा में जुड़े रहते हैं। तो कुशवाहा जी, हम एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि आपको एक गंभीर बीमारी हुई और उससे आप उबर कर बहुत अच्छे से आए, और मैं हमेशा आपको देखता हूँ स्माइल के साथ। और जब लोग बीमार हो जाते हैं तो मैं उनका चेहरा उतरा हुआ देखता हूँ। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब स्ट्रगल में जब भी इस तरीके की समस्याएं आए तो स्ट्रगल करना चाहिए या घबराना चाहिए, क्या करना चाहिए? कभी भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए। जब मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ तो उस पल भी मैं मतलब जब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी बीमारी मेरे को है, तो मैं घबराया नहीं, बल्कि मेरे साथियों ने, मेरे IUCL के मेरे कोलीग्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरा मनोबल बढ़ाया। सबसे ज़्यादा उस समय वाइफ ने किया, बच्चों ने किया? हाँ, वाइफ ने, बच्चों ने। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो जिन कुलीग के साथ हम सर्विस करते हैं मैं उन सब में अपने IUCL के सभी मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो लोग मेरे से जुड़े हैं। जिसको भी पता लगा उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। और उस समय मेरे साथ जिन लोगों ने मतलब मेरे साथ लगे रहे, मैं आज भी भाई संपूर्ण जी हैं और अपना उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया और मेरे साथियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया। जो मेरे साथ मतलब मनोबल बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मुझे कभी जब ये चीज़ हुआ कि मेरा इतना बड़ा मेजर बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, तो मेरे को कभी भी मतलब मैंने अपने मनोबल को कम नहीं होने दिया। मैंने इसको कोशिश किया कि बहुत ही अच्छा है कुशवाहा जी। अभी कुछ हमारे साथी हैं, आज भी एक केस आया था मेरे सामने जो कैंसर से जूझ रहे हैं। तो लोगों को लगता है ज़िंदगी कैंसर के बाद ख़त्म है, लेकिन जब से मैं कुशवाहा जी से मिला हूँ मुझे लगता है कि ज़िंदगी कहीं भी ख़त्म नहीं है, इस बीमारी का इलाज है और आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं कुशवाहा जी से एक बार और पूछना चाहूँगा कि जो लोग घबरा रहे हैं उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति का सामना करो। परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए। जिंदगी में किसी भी परिस्थिति का सामना करो। हम ये नहीं कह सकते कि हम मतलब हम लड़ने से पहले क्यों हार जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लड़ने से पहले क्यों हार जाएं। हम लड़ें। हम चाहे जीवन की खाली बीमारी ही नहीं, जीवन की कैसी भी स्टेज आए, हम उसका सामना करें, डट कर सामना करें। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारी एग्ज़ाम होता है और पेपर देने हम तैयारी करते हैं, तो क्या हमें मालूम होता है कि हम किस पोजीशन पे आएंगे, मतलब बिल्कुल पास बिल्कुल होंगे सही नहीं बात। होंगे। सही तो क्या बात। हम पेपर देना छोड़ देते हैं? बिल्कुल क्या सही बात। हमें पता है कि हमारी परीक्षा है तो हम पढ़ना छोड़ दें? सही नहीं, बात। मैं ये कहता हूँ कि कोई जिंदगी की कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी स्टेट पे आए, कोई बीमारी से ग्रसित है, चाहे किसी भी बीमारी से बड़ी बड़ी परिस्थितियां इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं ये मानता हूँ उसका सामना करो और लड़ो। आप कर्म करो अपना, आप अपने बेस्ट के लिए कर्म करो, एक्सीलेंट के लिए बेस्ट करो। मैं ये मानता हूँ जब ये कहते हैं कि हार के आगे जीत है, तो रियली में जब हम हार रहे होते हैं तो जीत सिर्फ एक कदम दूर होती है। सही बात। अब वहीं पे हम घबराते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार हाँ, है। मन के हारे जीत है, मन के मन हारे के हार जीते है। जीत है, मन और के हारे हार। उस पॉइंट पे जब हम एक पॉइंट पे पहुंचे होते हैं कि हम अब घबरा रहे हैं और एक कदम जीत दूर होती है, तो मैं ये कहता हूं कि इस बीमारी से ग्रसित या किसी भी परिस्थिति से आदमी को हारना नहीं है, लड़ना है, उसको जीतना है। और मैं ये मानता हूं
कि असफलता के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। कोई भी आदमी आज कामयाब हुआ है, विश्व की किसी भी महान पुरुष के बारे में जानिए, तो मैं ये मानता हूँ कि वो पहले असफल हुआ है और तभी वो सफल हुआ है। सही बात। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता और उसके बाद मेरे गुरु और आज के सिनेरियो में मेरी वाइफ डॉक्टर रेनू बाला, जिसने आज तक मैं किसी भी जगह कार्य करता हूँ, उसने मुझे कभी मेरा मनोबल डाउन नहीं होने दिया। बच्चों के लिए कुछ दो मोटिवेशनल बताइए, कुछ बच्चों के एजुकेशन, जो आपके बच्चे इतने मेधावी हैं, तो जो आने वाली जनरेशन को कुछ संदेश दीजिए। बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उसके एक्सीलेंट के लिए काम करे। मेरी बेटी ने मेडिकल लिया, मेडिकल में उसने एग्जाम भी दिया, स्पोर्ट्स पर्सन थी, नेशनल खेला उसने। उसके बाद उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका मेडिकल में डॉक्टरी में नहीं हुआ, उसके बाद उसका स्पोर्ट्स में था। स्पोर्ट्स बेस पे उसने नेशनल लेवल पे अपना यूनिवर्सिटी का ट्रायल दिया डीएवी चंडीगढ़ में और उसको स्पोर्ट्स कोटे में सिलेक्शन हुआ, स्पॉन्सरशिप भी हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसको करो, अपने पे थोपो मत। तुम्हें लगता है कि तुम इस लाइन में कर सकते हो, तो मैं ये कहता हूँ कि इतना बढ़िया करो कि तुम उसके मास्टर बन जाओ। और ये बात है कि कहा जाता है ऑल इज वेल, एक फिल्म भी है उसमें विलन भी बोलता है ऑल इज वेल। का मतलब ये होता है कि कोई भी विषय या कोई भी कैरियर हम ये सोचते हैं कि यार ये ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें जिसमें सफलता प्राप्त हो सकती है, कैरियर बन सकता है, आप उसको चूज करें। इसीलिए कहा था ऑल इज वेल, मतलब ऑल इज वेल तो ऑल इज वेल ही है। और मैं बच्चों को कह जाता हूँ कि बच्चे मेहनत करें, आगे बढ़े, सफलता जरूर प्राप्त होगी। कंपटीशन कितना भी बढ़ जाए, पर कंपटीशन बढ़ने के बाद भी लोग ऊंचाइयों को छूते हैं, और वही लोग ऊंचाइयों को छूते हैं जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और मैं ये कहता हूँ मेहनत इतनी खामोशी से करो, ये मेरा एक बहुत बड़ा मोरल है, बहुत अच्छा है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये मेरा मोटिवेशनल मोरल है खुद का। बहुत बढ़िया। और यही मैं संदेश आज समाज को देना चाहता हूँ। धन्यवाद कुशवाहा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो भी इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं, लाइफ में मोटिवेशनल के लिए ज़रूर देखें। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।